निकल जाओ मेरे घर से और अपने दो बच्चों को भी ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। आज के बाद मैं अपनी नई पत्नी पारो के साथ ही रहूंगा। बंटी चिड़ा पारो चिड़िया से शादी कर लेता है और अपनी पहली पत्नी और दो बच्चों को घर से निकाल देता है। रोती हुई कोमल चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में चली जाती है। वो अपनी माँ के पुराने घर में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों खूब पढ़ो और बड़े होकर अपने बाबा जैसे बनो। नहीं माँ, हम बाबा जैसे नहीं बनेंगे क्योंकि बाबा तो आपको छोड़कर चले गए, लेकिन हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हाँ मम्मा, भैया ठीक कह रहा है, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। बच्चों, तुम दोनों मेरे जीने का आखिरी सहारा हो, हमेशा ऐसे ही रहना। कोमल चिड़िया पत्तों से टोकरी बनाया करती थी और उसे जंगल में बेचा करती थी। कोमल चिड़िया दिन रात बहुत मेहनत करती है और वो अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। चिड़िया के बच्चे अब बड़े हो जाते हैं। कोमल चिड़िया अपनी बेटी मीना की शादी एक अच्छे पक्षी से कर देती है। अब उसके बेटे बबलू की बारी थी। बबलू बेटा एक बहुत अच्छी चिड़िया है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूं। नहीं मम्मा, मैं किसी चिड़िया को पसंद करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। तो ठीक है बेटा, देर किस बात की, अगर तुम्हें वो चिड़िया पसंद है तो आज ही मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद बबलू और पिंकी चिड़िया की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो अच्छा चलता रहता है, लेकिन बाद में पिंकी चिड़िया अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। पिंकी, तुमने मेरा भोजन तो बना दिया, लेकिन माँ का कहाँ है? दादी जी, इतनी सुबह माँ क्या नाश्ता करेंगी, आप कर लीजिए ना, मैं माँ के लिए फिर से बना दूंगी। बबलू नाश्ता करता है और वहाँ से चला जाता है। बबलू के जाने के बाद पिंकी अपने घोंसले में जाकर लेटी रहती थी। जब कोमल चिड़िया अपना भोजन बनाने के लिए रसोई में जाती है तो पिंकी चिड़िया अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आपको भी बहुत भूख लगती है, बना देती हूँ मैं आपके लिए भोजन। ऐसा कहते हुए पिंकी वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया पहले की तरह ही काम करती थी। वो पत्तों से टोकरियाँ बनाकर बेचा करती थी। अरे माँ, आप घर के इतने काम क्यों कर रही हैं? पिंकी है ना, वो कर लेगी। माँ जी, क्या मैं काम नहीं करती? या आप अपने बेटे को दिखाना चाहती हैं कि घर के सारे काम आप ही करती हैं? धीरे धीरे पिंकी चिड़िया बबलू चिड़े को अपनी माँ के खिलाफ भड़काने लगती है। अगले दिन कोमल चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बबलू बेटा, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम अपनी पत्नी पर नजर रखो। तुम्हारे जाने के बाद वो भी घर से चली जाती है और शाम को लौट कर आती है। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है। अच्छा बबलू, कितने दिन हो गए मैं मीना से मिलने नहीं गई, सोच रही हूँ आज चली जाऊँ। माँ, आप रहने दीजिए, आपके जाने से बहुत खर्चा होगा। जब उसका मन होगा तो वो खुद चली आएगी। लेकिन बबलू, अभी मैं कमा लेती हूँ, अपना और अपनी बेटी का खर्चा मैं उठा लूंगी, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन माँ, जाएगा तो हमारे घर से ही ना। एक दिन एक चिड़ा घर में आता है। कोमल चिड़िया रसोई में अपना भोजन बना रही थी। तभी उसे पिंकी के कमरे में से आवाज आती है, रोहन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। हाँ पिंकी, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आ जाती है। पिंकी, तुम मेरे बेटे